कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती। इसी खौफनाक मंजर के बीच रैंक नाम का एक किशोर लड़का पड़ा हुआ है। वो हिलने डुलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सीने से बहता खून उसकी ताकत सोख रहा है। वहीं कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिपी सोफिया नाम की एक छोटी सी लड़की ये सब देख रही है। वो देख रही है कि कैसे एक राजकुमार मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। तभी अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती है। धूल उड़ाते हुए राजा के वफादार सैनिक वहां पहुंचते हैं। वे बड़ी बेदर्दी से उसे उठाते हैं और घोड़े पर लाद देते हैं। रैंक कराहता है, लेकिन सैनिकों के पास हमदर्दी का वक्त नहीं है। वे उसे लेकर राजमहल की ओर सरपट दौड़ पड़ते हैं। रानी अपने बेटे रैंक को एक ठंडे पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, क्योंकि उसका बेटा मर रहा है। वो कमरे में मौजूद सभी नौकरों और मंत्रियों को बाहर जाने का आदेश देती है। केवल वह घुड़सवार वहां बचता है जो रैंक को लाया था। रानी अपने बेटे के माथे को चूमती है और कहती है, ये तुम्हारे पिता के पापों का फल है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। रानी जानती है कि कोई भी दवाई इस गहरे घाव को नहीं भर सकती। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, ड्रैगन की प्राचीन जादुई शक्ति। रानी भारी बारिश और बिजली के कड़कने के बीच अपने बेटे को पालकी में डालकर उस भयानक ड्रैगन की गुफा की ओर बढ़ती है। गुफा का द्वार किसी दैत्य के खुले हुए मुंह जैसा है। भीतर से एक अजीब सी महक और भारी सांसों की आवाज आ रही है। जैसे ही रानी गुफा के केंद्र में पहुंचती है, अंधेरे से दो विशाल पीली आंखें चमकती हैं। वो ड्रैगन बाहर आता है, जिसके तराशे हुए सुनहरे पंख और विशाल शरीर किसी को भी डरा दे। रानी गिड़गिड़ाती है, मेरे बेटे को बचा लो। मैं इसे बचा तो दूंगा, लेकिन क्या तुम वचन देती हो कि ये बालक अपने पिता की परछाई नहीं बनेगा? क्या ये एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बनेगा? रानी रोते हुए वचन देती है। तब ड्रैगन अपने नुकीले नाखून से अपने सीने को चीरता है। वो अपने दिल का आधा हिस्सा निकालकर रैंक के सीने में रख देता है। जैसे ही दिल शरीर के अंदर जाता है, रैंक की फटी हुई त्वचा जुड़ने लगती है और वो एक लंबी सांस लेकर जीवित हो उठता है। लेकिन अब राजकुमार का जीवन उस ड्रैगन के अस्तित्व से जुड़ चुका है। अगर एक को चोट लगेगी तो दर्द दूसरे को भी होगा। दृश्य 5.25 साल बाद अत्याचारी राजा का उदय। समय बीतता है और 15 साल गुजर जाते हैं। राजकुमार रैंक अब एक जवान राजा बन चुका है, लेकिन ड्रैगन का दिल उसे दयालु नहीं बना पाया। इसके विपरीत वो अपने पिता से भी ज्यादा निर्दयी और घमंडी हो गया है। उसे लगता है कि वो अमर है। रैंक को भव्यता का शौक है। वो रोम के सम्राटों जैसा एक विशाल और आलीशान महल बनवाना चाहता है। इसके लिए वो गांव वालों को गुलाम बना लेता है। बूढ़े, बच्चे और जवान सबको दिन रात पत्थर ढोने और दीवारें खड़ी करने के काम में लगा दिया जाता है। एक सुबह जब कुछ मजदूर थकान से गिर जाते हैं, तो राजा का सेनापति उन्हें कोड़ों से पीटता है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं, तो राजा रैंक अपने ऊंचे सिंहासन से उतरकर नीचे आता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वह कहता है, विद्रोह, इन कीड़ों की इतनी हिम्मत, इन्हें जान से मत मारो, बल्कि गर्म लोहे की सलाखों से इनकी आंखें निकाल लो। इन बदनसीबों में सोफिया के पिता भी शामिल थे। सोफिया, जो अब एक युवती बन चुकी है, पास के एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठी ये भयावह दृश्य देख रही है। उसका कलेजा मुंह को आता है जब वो अपने पिता की चीखें सुनती है। उसी समय भीड़ के बीच से वाला महान योद्धा निकलता है। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार है। वह चुपके से उन रस्सियों को काट देता है जिनसे ग्रामीणों को बांधा गया था, और उन्हें भागने का इशारा करता है। राजा के सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी फुर्ती बेमिसाल है। राजा रैंक उस योद्धा के सामने आता है और गरजता है, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। योद्धा निडर होकर राजा की आंखों में देखता है और कहता है, तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने उस ड्रैगन के विश्वास को धोखा दिया है, जिसने तुम्हें अपनी जान देकर नया जीवन दिया। राजा खिलखिलाकर हंसता है और कहता है, वो ड्रैगन एक मूर्ख था, मैं अब भगवान हूँ। योद्धा वहां से अपमानित होकर निकलता है और सीधे ड्रैगन की गुफा की ओर जाता है। वो ड्रैगन को मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन ने गलत इंसान को चुनकर दुनिया पर कहर बरपाया है। लेकिन गुफा खाली है। ड्रैगन कहीं गायब हो चुका है। योद्धा शपथ लेता है कि जब तक वो आखिरी ड्रैगन को खत्म नहीं कर देगा, वो अपनी तलवार म्यान में नहीं डालेगा। महल का काम अभी भी चल रहा है। सोफिया के पिता अब पूरी तरह अंधे हो चुके हैं और जंजीरों में जकड़े हुए पत्थर तोड़ रहे हैं। सोफिया छिपते छिपाते उनके लिए मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर पहुंचती है। जैसे ही वो अपने पिता के सूखे होठों से पानी लगाती है, राजा रैंक अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है। राजा अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करने के लिए सोफिया के पिता के हाथ से पानी का बर्तन गिरा देता है। सोफिया हिम्मत जुटाकर कहती है, महाराज, 15 साल हो गए, मेरे पिता ने अब कुछ गलत नहीं किया। वे अंधे हैं, बेबस हैं, उन्हें आजाद कर दीजिए। राजा रैंक अपने धनुष से एक तीर निकालता है
और बिना पलक झपकाए सोफिया के पिता के सीने में उतार देता है। सोफिया के पिता की धड़कनें उसके हाथों में ही थम जाती हैं। राजा हंसते हुए अपने सैनिकों से कहता है, कचरे को यहाँ से हटाओ। सोफिया की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अब आग है। वह अपने पिता की देह को पकड़कर कसम खाती है कि वो इस राजा का अंत करेगी। दृश्य 8। योद्धा और ड्रैगन की अनोखी मुठभेड़। कहानी फिर से उस महान योद्धा पर आती है जो अब एक इतिहासकार के साथ जंगलों में भटक रहा है। इतिहासकार उसकी हर लड़ाई को अपनी किताब में दर्ज कर रहा है। योद्धा को एक विशाल झरने के पास एक ड्रैगन के होने के निशान मिलते हैं। वो बड़ी चतुराई से रस्सियों का जाल बिछाता है। जैसे ही ड्रैगन गुफा से बाहर निकलता है, योद्धा उसे रस्सियों में फंसा लेता है। ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन योद्धा रस्सी को एक विशाल पुराने पेड़ के तने से लपेट देता है। एक जोरदार धमाके के साथ ड्रैगन जमीन पर गिरता है। योद्धा अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन की ओर बढ़ता है। तभी ड्रैगन बोलता है, रुको, क्या तुम्हें ड्रैगन्स को मारने के लिए पैसे मिलते हैं? योद्धा हैरान रह जाता है। वो देखता है कि ड्रैगन के दांतों के बीच एक पुरानी हड्डी फंसी है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। योद्धा नफरत भुलाकर वो हड्डी निकाल देता है। ड्रैगन राहत की सांस लेता है और कहता है, तुमने मुझे दर्द से निजात दी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन सुनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी कमाई। ड्रैगन कहता है, मैं गांव वालों को डराऊंगा। तुम मुझे मारने का नाटक करना और गांव वाले तुम्हें इनाम देंगे। हम उस इनाम को आधा आधा बांट लेंगे। अगले दिन वे एक बड़े गांव में पहुंचते हैं। योजना के अनुसार ड्रैगन आसमान से आग के गोले छोड़ता है, जिससे गांव में भगदड़ मच जाती है। तभी योद्धा अपनी ढाल लेकर सामने आता है और ड्रैगन पर भाला फेंकने का नाटक करता है। ड्रैगन चीखता है और पास की गहरी नदी में गिर जाता है। गांव वाले खुश होकर योद्धा को सोने के सिक्कों की एक बड़ी पोटली देते हैं। नदी के दूसरे किनारे पर ड्रैगन गीला होकर बाहर निकलता है और योद्धा से कहता है, देखा, अब हम अमीर हैं। योद्धा मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में अभी भी वह क्रूर राजा रैंक है। उसे पता है कि अब उसे इस ड्रैगन की मदद से उस राजा के जुल्मों का हिसाब चुकता करना है।